जन सुनवाई है। बहुत अच्छा लगता है कि सत्ता जनता के हित में ऐसी आयोजन करती है और महसूस होता है कि पहाड़ में बैठा अंतिम व्यक्ति शायद सरकार की ऐसी बैठकों से कोई लाभ ले रहा है। बैठकों से तो लगता है। मैं लगभग 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी विद्वान लोगों ने अपने पक्ष रखे, मगर जो पीड़ा इस राज्य की है वो अभी तक नहीं निकल कर आई सदन में। दूसरी बात, मैं जनसेवा के जो व्यक्ति हैं जोशी जी, वो जिस तरीके से बात रख रहे थे, निश्चित रूप से इस जगह पर वो बात रखना न रखना विषय नहीं है, मगर दर्द उत्तराखंड है। ये दिक्कत हर आयोग में है, हर जगह है कि जब कोई पहाड़ का दर्द बोलता है अध्यक्ष जी, तो उसको इंटरप्ट किया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो नियमानुसार बात ही नहीं होती। वही बात मैं आज यहाँ कह रहा हूँ। अब आप बताइए सर, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ देश का सर्वोच्च व्यक्ति ये कहता है कि इस देश के अंदर अंत्योदय से 80 करोड़ लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी लोग, हर दूसरा परिवार जो है बीपीएल श्रेणी में 5 किलो राशन पर आश्रित है। ऐसे 10 पर्वतीय जनपद का व्यक्ति, मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर कि वो 100 रुपए का बिजली का बिल भी कहां से देगा, जब सरकार इन चीजों को कहती है कि 500 रुपए किसान को हम जीने के लिए देते हैं। 6000 रुपए साल मिलता हुआ 2-2 साल बाद है। ऐसी स्थिति में हर वर्ष बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और हर मीटिंग में मैं ये देखता हूं कि आपत्ति आती है, इंडस्ट्रियों की आपत्ति आती है, लघु उद्योग वालों की आपत्ति आती है, मगर आपके रहते हुए थोड़ा सा राहत जरूर मिली है, इसके लिए आपको साधुवाद। मगर जो एक करप्ट प्रैक्टिस है कि हर वर्ष बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, मैं आयोग का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो बिल पेमेंट करने की स्थिति में। पहाड़ का किसान जंगली जानवरों से इतना परेशान है कि वो खेती से दूर हो गया। 2 नाली 4 नाली का किसान, नौकरियां हैं नहीं। ऐसे में हर वर्ष अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो उसकी वो स्थिति है पहाड़ में तो वो बिल देने की स्थिति में नहीं है। मैं आयोग के सम्मुख ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम इतनी मानवता तो रखो कि जहां सीमांत राज्यों में हर तरह की छूट है। हमारा क्या दुर्भाग्य है कि पहाड़ के लोग 10 पर्वतीय जनपद में जहां 500 रुपए महीने की इनकम नहीं है, क्या वहां बिजली 200-300 यूनिट फ्री नहीं की जा सकती? मेरा इन 24 वर्षों में इतनी शिकायतों में केवल एक एमडी को बर्खास्त कराने में महसूस हुआ, बाकी आज तक मैं चपरासी को नहीं निकाल पा रहा। इतना बड़ा नेक्सस हो गया। तीसरी बात अध्यक्ष जी, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, जब जब प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में बिजली के बिलों का सिस्टम आया, पहाड़ों में बढ़िया, ठेकेदार ने 5000 का पोलमैन रखा हुआ, तनख्वाह मिल गई, उसने गया मीटर शॉर्ट किया, उसके बाद उसने कहा दे दो बिल कितना है, कि 700 रुपए की जगह 800 रुपए, 900 रुपए, 1500 रुपए, 2-2000 रुपए अनजान लोगों से बिल मांगे जा रहे और कहते तेरा मीटर शॉर्ट है और तेरे को जेल हो जाएगी। अरे भाई, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, यहाँ पर विजिलेंस है, देखो ना। और उसके बाद लूटा जा रहा है पहाड़ के लोगों को, खून चूसा जा रहा है पहाड़ के लोगों को। और अध्यक्ष जी, यहां स्थिति आप देख लीजिए, 800 रुपए के बिल में 137 रुपए एडिशनल टैक्स लिया जा रहा है। अरे भाई, कफन पे भी टैक्स ले लो, कहां लोग हैं? आटे पे टैक्स, जीने पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, पढ़ाई पे टैक्स, मरने पे भी। अब दो गई अध्यक्ष जी। फिक्स चार्ज, चलो एनर्जी तो हम खर्च नहीं ले रहे, एपीपीएफ चार्ज, ये ईडी चार्ज कौन सा है भाई? ईडी की तनख्वाह भी हमसे ले रहे क्या? बीडी चार्ज, ग्रीन चार्ज, कहने का मतलब है अध्यक्ष जी, अरे कम से कम जिसकी इनकम नहीं उस पर तो छोड़ दो, उनको तो छोड़ दो। क्या उत्तराखंड को आतंक की ओर भेजने का प्रयास हर उस विभाग की तरफ से हो रहा है? अध्यक्ष जी, हर बार हमने शिकायत आरटीआई से दस्तावेज निकाल के शिकायत करी, किसी में कार्रवाई नहीं होती। अब वो भाई स्वराज दल वाला जो जोशी बोल रहा था, क्या गलत बोल रहा भाई? अगर गलत बोल रहा उस पर जेल डाल दो उसे,
विरोध में हम पे लगे। जो बोलता है उत्तराखंड का दर्द उठाओ जेल भेज दो, कम से कम 3.5 किलो राशन तो मिल रहा वहां फ्री। दुख होता है इस बात का अध्यक्ष जी कि पहाड़ की आवाज को हर जगह कुचला जा रहा है और पहाड़ धीरे धीरे सुलग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ की स्थिति, मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं अध्यक्ष जी, ये लीग से बाहर की बात है, मगर आपसे बहुत उम्मीद है धरतीपुत्र की भूमिका निभाते हुए कम से कम ये ईडी पीडी चार्ज तो बंद हटाओ। हर चीज का तो देखिए फॉर्म होता है जी सर, इसमें मना कर रहे थे कि भाई आपने कहा वो करप्शन कराया तरफ से, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपके हाथ में नहीं है, मगर आपके द्वारा अगर इन चीजों को इंगित किया जाए कि जिसकी इनकम नहीं है उसको कम से कम इन टैक्सों से फ्री और बिजली उसके ऊपर माफ होनी चाहिए। अरे भाई हमारी बिजली दिल्ली वाला फ्री दे रहा है तो हमको क्यों नहीं? मैं 10 पर्वतीय जनपद और गुरुकुल नारसन के उस गरीब किसान की बात कर रहा हूं जिसके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है। मानवीय मूल्यों पर उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आयोग से यही निवेदन कर रहा हूं और मैं इतना भी जानता हूं, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, इस और जितने बैठे हैं, मैं बार बार हर डिपार्टमेंट में जाके कहता हूं, किसी डिपार्टमेंट की बुरे हाल देखने हो तो जाके पीआरडी के जवानों को देख लो, पता चल जाता है कि यार वाकई डिपार्टमेंट घाटे में। और इनका देख लीजिए, अगर प्रॉपर्टियां ढूंढने आ जाए, आधा देहरादून है इनके पास। तो क्या है ये? इसका मतलब हर साल बैठक हो, हर साल इस तरह के आयोजन हो। इंडस्ट्रियल हमारे गुप्ता जी बैठे हैं बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से, ये ताकतवर लोग हैं, ये तो गरेवान से 10-10 करोड़ के बिल भी माफ करा देंगे, मगर वो बेचारा पहाड़ का आदमी, उसकी हालत ये है, उसको 500 रुपए का वो पीछे से जब तहसीलदार का नोटिस आता वो बेचारा फंदे में लटक जाता। ये स्थितियां पहाड़ की हो रही है, ऐसा ना हो। और इन आयोजनों का महत्व यह है कि हर कार्रवाई को हिंदी में, कम से कम जो यहाँ आदमी आकर पार्टिसिपेट करता है उसको हिंदी में सब काम मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, अब अंग्रेजी में मेरे जैसे आदमी को क्या पता? मैं गुप्ता जी की तरह थोड़ी ना हूं, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं। या यहाँ जितने बैठे हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज कोई नहीं समझता। अगर हिंदी में ये चीजें आम जनमानस के पास जाए, हिंदी में छपे सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बुकलेट आती है सर, आपको इंग्लिश का दे दिया होगा। अच्छा, मतलब मुझे ज्यादा समझदार समझ लिया। आपको अंग्रेज समझाओ, वो बात से समझा ना आपको। मैं पुनः इस और कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, अगर हर चीज की, जैसे लाइन लॉस का ही है, मैंने इस विभाग में 2005 जब से आरटीआई लागू हुआ है, मैंने जब आरटीआई लगाई तो मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है, मैं सदन में बता दूं, 85% लैंड लॉस के भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो घटते 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 शायद जो 7% एक्सेप्टेबल है, यहां तक तो नहीं आया, 11-12% आज भी है। करोड़ों रुपए के बिल इंडस्ट्री के चेक लिए माफ, वो बाउंस हो गया, उसके बाद वो पेमेंट आया नहीं आया। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जी, अगर आपकी कलम से ये चीजें, सारी चीजें नोट हो जाएं और उन विभागों में चीजें फिक्स हो जाएं, तो मुझे लगता है विभाग घाटे से प्रॉफिट की तरफ आएगा। और 10 पर्वतीय जनपद, फिर बोल रहा हूं अंत में, कि जो गांव का गरीब किसान है, जो जंगली जानवरों से परेशान है, सीमाओं में रहता है, बड़ी विषम परिस्थितियों में रहता है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए 12-12 घंटे लाइट नहीं आती पहाड़ों में, ऐसे में लकड़ी जलाना, पर्यावरण का दूषित होना, उसको जीने के लिए कम से कम 200-300 यूनिट बिजली अगर आपकी कलम से सर पहाड़ में फ्री हो जाए तो मुझे लगता है पर्यावरण भी ठीक रहेगा और उत्तराखंडी में होने के नाते उसे ऊर्जा प्रदेश का लाभ भी दिखेगा और उसे महसूस होगा कि शायद देहरादून में पहाड़ की आवाजों के बारे में लोग सुनते हैं। इसी आशा के साथ मैं पुनः अगली बैठक में आऊं तो मुझे लगे कि आपकी कलम से 50 रुपए इनकी जेब से निकलना शुरू हो जाए और आम जनमानस को इसका लाभ मिले। इसी आशा के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।